आई ब्लॉक 15 नंबर गली नंबर है। और कहा जाता है कि 22 तारीख समथिंग एक ऐसा मैटर हुआ था कि एक लेडी ने कहीं ना कहीं फांसी लगा ली थी, लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि लेडी ने फांसी नहीं लगाई थी। उनके परिवार, उनके यहाँ पे ना उनके पिताजी भी मौजूद हैं और उनकी लड़की भी मौजूद है। उसके बाद में उनके भाई मामा भी मौजूद हैं लड़की के, जो हमारे पास में लड़की बैठी है। समथिंग बेटा कितनी साल है आपकी? मेरी 14 साल। इनकी 14 साल की उम्र है, बच्ची है कहीं ना कहीं। मैं आज इनसे हम पूछते हैं, जिस तरीके से 112 की गई तो उनका भी कहना है कि आत्महत्या की है, लेकिन कहा जा रहा है वो आत्महत्या नहीं है, हरेसमेंट करके कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई हैं और हो सकता है कि मजबूरन उनकी ही वजह से ये किया गया हो। तो हम बात करते हैं किस तरीके से क्या हुआ था बेटा। मेरे पापा ने और दादा ने पापा का नाम क्या है आपका? पापा का नाम अजय झा, दादी का नाम साधना झा, दादू का नाम है भाग्य नारायण झा और चाचू का नाम है राजेश झा और चाची का नाम है पूजा झा। इन सब ने मिलकर मेरी मम्मी को टॉर्चर किया था। क्या टॉर्चर किया था? जिस तरह की आप ब्लेम लगा रहे कहीं ना कहीं टॉर्चर किया था, क्या टॉर्चर ये किया? लोग बोलते थे कि हमने ज़मीन बेच दिया है और जल्दी से खाली करो, जबकि उन्होंने मतलब पुलिस के सामने बोला कि हमने ज़मीन नहीं बेचा है। तो जमीन किसकी थी? दादी के नाम पर थी। दादी के नाम पे थी। आपने बोला नहीं कि हमारा अधिकार नहीं है? मेरी मम्मी बोलती थी, तो वो बोलती थी कि हाँ दूँगी, उसके बाद मम्मी बोलती थी आप साइन कर दो, स्टैम्पिंग करोगे तो फिर मैं खाली कर दूँगी, उस पर तो भरोसा रहेगा ना। तो वो बोलती थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों करूँ साइन, मेरी मर्जी, मैं तेरी अनाथ हूँ, ऐसे बोलती। उस समय आप कहाँ थे जब ये वारदात हुई है? तो कहाँ थे? मैं घर घर में थी। में थी आप? हाँ। और जब लगाई है फांसी तो मतलब कितनी दूर पे थी आपको? मैं 4-5 गली छोड़ के थी, ट्यूशन के लिए गई थी। आपका कहना है कि हमारे दादा दादी है और चाचू हैं, उन्होंने मजबूर किया या फांसी लगाई है? मजबूर किया, अब ये नहीं पता कि उन लोगों ने लगाया है या मेरी मम्मी ने खुद लगाया है उनके वजह से ही लगाया है। हाँ। अभी आपने देखा 14 साल की लड़की है, उसका कहना यही है कि फांसी उन्होंने मजबूरन लगाई, कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया है और हरेसमेंट किया गया है कि आप ये मकान खाली करो, इस वजह से उन्हें फांसी लगाई। हमारे साथ उनके भाई भी मौजूद है, उनसे भी हम पूछते हैं कि पूरी वारदात क्या थी। तो क्या कहेंगे आप जिस तरीके से क्या कह रही है? 22 तारीख की बात है, जिन 5-5:30 के बीच में। तो ये जब ये वारदात हो गई हम लोगों को मतलब कुछ पता नहीं चला, तो ये जो है रानी ने सबसे पहले फ़ोन की छोटे भाई गुजरात में रहता रानी, उसको फ़ोन किया, फिर मेरी वाइफ को की लुधियाना, फिर पुलिस को फ़ोन किया। जब उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया इससे मोबाइल छीन के उनको भी डांटने लगा, किसी को फ़ोन करने की क्या जरूरत है। किसने डांटा? मेरी जीजा ने, उन्हीं के नंबर से कॉल हुआ और अभी तक उनके नंबर से मेरे घर पे या जीजा का नाम क्या है? अजय। अजय झा मतलब आपकी सिस्टर जो उनके पति ने फ़ोन छीन के इसको डाटा जी ये बता रहे थे। तो मतलब किसी को फ़ोन भी नहीं किया हो कि हाँ ऐसा हो गया, आप लोग आइए नहीं आइए। उससे दूसरी बात ये है कि अगर ऐसी बात हो भी गई, सबसे पहला फर्ज बनता है उनको कि डॉक्टर को बुलाने या पुलिस के वाले करें। हाँ, आजकल तो सभी को पता है कि बॉडी अगर होगी तो नहीं लगाते कहीं ना कहीं। वो सब इससे करने थे कितना जल्दी जो है इसको निपटा के सारा खत्म कर दिया जाए। और ये जहाँ तक मुझे शक है ये हत्या है, सुसाइड इसको हम नहीं कह सकते। अगर है भी सुसाइड, क्यों मतलब आप क्यों नहीं कह सकते? जिस तरीके से बताया जा रहा कि फोटो भी होगी शायद आपके पास में, तो आगे गर्दन जो लटकी हुई थी, तो आपको मतलब ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि जो इंसान फांसी लगेगा उसकी ना सबसे पहले यहाँ पे होगा, बंधा होगा यहाँ होगा, ना कि सर के ऊपर होगा, कान के ऊपर बंधा होगा। उसके बाद फांसी लगाता है तो जीभ बाहर आता है या आँख खुला रहता है, फलक जाता है ना, उसकी जीभ बाहर है, मुँह से ब्लड है, गाल पे थप्पड़ के निशान है। और सुबह में उनकी साथ मेरी बहस भी हुई थी, तो वहाँ से लोग बता रहे थे सुबह मारे गए थे। तो इन सब मैटर काफ़ी दिन से इनका चल रहा था, बल्कि इसको वो एक नस्ली टाइप के इंसान है, उनको कब किधर जाएंगे उससे उनको कोई लेना देना नहीं करने से। उनको जो मम्मी कहती है, जो भाई कहेगा, जो बाप कहेगा, जो माँ कहेगी, उतना ही जाते। काफ़ी दिन से ये सब चल रहा होगा, तो उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं की? वो 2 बच्चों को लेके, बच्चे मेरा पढ़ ले सीखे अपनी मतलब कष्ट है कि करते करते चली गई बच्चों के चलते। पहले जो महिलाएं थी उस तरह महिलाएं भी कुछ बोलती नहीं थी। हाँ, कष्ट रहना मतलब अपने घर की बात अपने मान सम्मान पे रखना, ये सब था। और कुछ कहना चाहिए? और यही कहेंगे कि जो दोषी है उनको सज़ा मिलना चाहिए। नहीं तो आपने केस वाला तो की होगी की? नहीं, मैंने तो मेरे आने से पहले बॉडी उठ चुका था। मेरे एक बार जब यहाँ पे फिर आपने क्या कंप्लेंट्स वगैरह भी किया? हाँ, कंप्लेन मैंने किया था
जो वहाँ पे जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें भी मैंने दिया है कि ये सुसाइड नहीं है, हत्या मुझे लग रहा है। वहाँ भी दिया था जो बयान लिया गया, और थाने में भी लिख के दिया था कि ये मुझे लग रहा है कि मतलब मर्डर है, सच है। मुझे इसकी तहकीकात करते हैं, मुझे बुला गया था पोस्टमार्टम। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम में आपकी तुम्हें 15-20 दिन में आती है, उसके बाद में बोलेंगे क्या है। हाँ जी, और ये जो है पूरी फैमिली की साजिश है, ये उसको उस घर से निकालने के लिए, भगाने के लिए, क्योंकि उनकी लड़की को बयान देने में मौजूद था नहीं वहाँ पे। आप क्या चाहते हो, जिस तरह अगर मान लो कोई बात ऐसी आई है तो बच्ची के लिए कैसे? बच्चे के लिए यही चाहते हैं कि जो जिस कारण से उसकी मौत हुई है, तो उनके 2 बच्चे हैं, इसकी परवरिश है, सारा कुछ है, तो वो डिसाइड मतलब कानून करे या खुद करे या समाज कर दे, जैसे भी करेगा यही है। बट ये नहीं है कि उसकी जान चली गई तो चली गई, ऐसा कुछ नहीं। समाज क्या करेगा? कभी कभी क्या होता है कि अगर मकान है तो बच्चे को हैं, तो लोगों का ये होता है कि बच्चे आए तो कहीं ना कहीं बच्चे के नाम ये करते तो बच्चे आते और इस पर लड़की के नाम है, लड़के की का आजकल कुछ ऐसा नहीं है, लड़की के नाम पर, क्योंकि ये आपका कहना है कि इस लड़की के नाम पे। बिल्कुल। देखा आपने, मैंने अभी पूरी वारदात सुनी कहीं ना कहीं, और उन्होंने सवालों का जवाब दिया मुझे। हमारे साथ में लड़की नाम क्या था? कामनी झा के फादर भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी वार्तालाप करते हैं और पूछते हैं उनको क्या लगता है कि उन्होंने आत्महत्या की है या मतलब फांसी लगाई है या मान लो कि हरेसमेंट होके लगाई है, उनसे पूछते हैं। क्या कहेंगे सर, आपकी बेटी कामनी झा ने डेथ हो गई, क्या कहना चाहेंगे और कैसे हुई आप बताएं? मेरी लड़की 4-5 महीना से बहुत ही खास स्थिति हमसे जब उनके बात हो रही थी, कहती थी पापा यहाँ मेरा घर बेच रहा है, वो अलग कर रहा है, तो मैंने कहता था चले आप मेरे पास मिल जाओ, हमारे पास रह जाओ। तो कहती थी मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे यहाँ दिल्ली सरकार की थोड़ा प्रेसिडेंट है, यहाँ से पढ़ जाएगी, +2 कर लेगी, अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगी। वही से भी आपको कहेगा सभी की बेटी आपके यहाँ आते हैं, थोड़ा हमारा समाज में प्रतिष्ठा है, तो इस कारण से वो आती नहीं थी। और यहाँ इन लोगों को इतना टॉर्चर उसको कर रहा था कि सारे मिलके, हमारे दामाद भी, उसकी माँ बाप, सबसे तो उसकी माँ जो है। टॉर्चर मतलब ऐसा क्या था जो उस चीज से टॉर्चर करे, क्या बात? टॉर्चर माने ये थी जो अब एक जहाँ मैं शादी किया था पहले, वो एक प्लॉट था, उस समय में मैं वो देख उनकी शादी किया था, वो प्लॉट शादी के साइड 1.5 या 2 साल के बाद बेच लिया। तो वहीं से उसका मानसिकता छीजन हुआ, क्योंकि मेरी लड़की का एक थी सपना थी जो मैं डंगर का गोबर न छूऊं। उस समय में मैं भाड़े पे रहता था, तब शादी किया था, लुधियाना से ही शादी किया था। तो यहाँ जब मैंने कहा मकान है, तो मेरी लड़की का सपना है जो अपने औकात से था उससे ज़्यादा देते हुए शादी किए। अब वो मकान जब बेच लिया और इसका जो जेवर जुबर सब दिए हुए थे तो सारा उन लोगों ने बेच लिए थे उसी समय। फिर भी ये उसको सहते हुए जो मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो वो 20 गज की 25 गज का जो भी प्लाट वो 15 गली में बुढ़ी लिखी हुई नीचा वो बना के रहती थी। शुरू में मेरी लड़की भाड़ा पे चली गई थी, उसका भाई भी एक था है राजेश, वो भी भाड़ा पे चला गया था। तो बाद में मेरे लड़की को वही बोली थी ऊपर तुम ईंट डाल के एलिवेटर डालो, इसमें रहो, और गाँव तो उस बगल के अगल बगल के जो उनके हितकारी थी मेरी लड़की थी वो भी सलाह दिए थे, तो बना के रह रही थी। अब ये 6 महीना पहले कहती है जो मैं मकान बेच लिया, तुम खाली करो। तो टॉर्चर इसलिए हो रही थी जो मेरे 2 बच्चे भी कहीं ना कहीं उसके सब कुछ है, मकान भी है, सब कुछ है, और वो खाली करने को कह रही थी, तो वो भी बाहर नहीं रहना चाह रही थी कि हमारा मकान होने के बाद भी जब भी इस तरह नहीं ऐसा नहीं ऐसा था जो उसका घर वाला की कमाई से उसका परिवर्तन नहीं हो रहा था। उसका जरा भत्ता जो होता था सो ऐसे होता था जो कुछ घर वाला से बेइज्जती की वजह से लगाई, जिस तरीके से उसकी सास कहती थी। मेरा तो ये मानना है जो कि वो लोग मारे हैं। मेरा शंका तो है जो वो लोग मारे हैं। इसलिए शंका है जो आज से 4 महीना पहले या फरवरी के टाइम में उनको हुआ था, तो सारे मिलके आए थे वहाँ झगड़ने के लिए। उस समय में कहती थी मुझे सारे कहते हैं मार देंगे पापा, आप आओ। उनका माँ हमारे छोटे जमाई का छोटा भाई का सास ससुर वहीं रहता है, वहीं रहते हैं, उनका भाई सब भी आया था। तो किसने मारा है? मतलब आप जो कह रहे हो कि मार दिया है, तो किन लोगों ने? मुझे तो ऐसा लगता है जो कि ये सारे उनकी, मेरे दामाद भी उसमें थे, मेरे उनका पिता भी थे, उनकी माँ भी थी, उसकी भाई भी थी, उसका भावों भी थी,
सारे मिल के एक साजिश के तहत इसको मारा, चूंकि ये कहती थी मैं मर जाऊंगा, ये घर नहीं खाली करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब साजिशन ऐसा किया है, ऐसा मुझे शंका है। तो बाकी तो हम लोगों का एक बात और थी, जैसे वो अगर ऐसा मर्डर हुआ तो उनको चाहिए हम माँ बाप थे पहले हमको फोन करें या पुलिस को फोन करें। तो ये नातनी मेरे फोन की मेरे लड़का को, तब वो पुलिस को। अब ये तो मुझे और संदेह की घेरे में दे दिया, जिसके घर में ऐसा होगा आजकल तो कोई भी समझता है तो पुलिस को फोन करे। अब वो नहीं फोन करके मेरे नातिन ठोक के, वही नातिन मुझे वो इसके द्वारा खबर लगा। जब हम लोग आए तो पुलिस ले लिया था, पोस्टमार्टम में ले गया था। फिर सुबह में हम लोग थाने गए तो थाने में बोला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद FIR होगी। तो मैं ये सोच के, हम लोग अब लुधियाना रहते हैं, यहाँ तो मैं लोकल हूँ नहीं, मुझे नाना प्रकार का दिक्कत है रहने का सहने का। मैं कहाँ रहूँ, यहाँ गली में खड़े हो के मैं वो सारा प्रक्रिया किया, हम लोगों का जितना रिश्तेदार आया था। वैसे आप क्या चाहते हैं इस? मैं तो यह चाहता हूँ कानूनी कार्रवाई के द्वारा सख्त से सख्त उसको सजा हो। और हमारे लड़की नाती है, इसका परवरिश कैसे हो, इसके बारे में मुझे न्याय मिले। कैसे परवरिश हो? आपको कुछ है माइंड में कि जो आप कह रहे थे परवरिश? अभी तो मेरे माइंड में ये नहीं है, लेकिन ये है ये समाज अपना जो करेंगे, समाज में बैठ के जरे हो, जैसे हो, MLA हो, MP हो, विधायक हो, जो भी हो, प्रशासन जैसा भी हो, वो जैसा सॉल्यूशन देंगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। अभी आपने देखा कि कामनी झा के फादर से हमने बात की और बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। उनका कहना है कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। कहने की उनके परिवार वालों ने उनको फांसी लगाई है। तो आप देखते रहिए M India न्यूज़। धन्यवाद।